अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले आज हम फिर से अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेकर हाजिर हैं, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 5.2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी काम की चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, क्या क्या दिया गया है वो मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ भी है और मैं समझाऊंगा भी कि क्या कह रहे हैं ये। देखिए, कह रहे हैं क्या, स्फेरिकल बलून हैज़ रेडियस आर यूनिट्स, यानी कि एक स्फेरिकल बलून है, बलून पूरा गोल होता है, 3D में होता है, तो उसे हम कहते हैं स्फेयर। ठीक है, कह रहे हैं कि उसका रेडियस कितना है, आर है। कह रहे हैं शो दैट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 यूनिट्स। उस यूनिट को काट के वहाँ पे परसेंट का साइन लगा लिया है, क्योंकि वो यूनिट नहीं है, परसेंटेज है। इन्होंने वर्डिंग में परसेंटेज लिखा है और जब वैल्यू दिए तो वहाँ पे यूनिट्स लिख दिया, तो वो गलत है। ठीक है, वहाँ पे आप लगा लिएगा परसेंट। कह रहे हैं इफ इट्स रेडियस इंक्रीजेज 0.1%। क्या बात कही है इन्होंने पूरी, कह रहे हैं कि अगर से उसका रेडियस 0.1% बढ़ाया जाता है, यानी जो पहले है उसका 0.1% बढ़ा देते हैं, तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना होगा, 0.3% वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा। किसका, जो पहले से उसका वॉल्यूम था उससे 0.3% बढ़ जाएगा। ये हमें निकाल के बताएं, ये प्रूफ करें। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखें, मैंने यहाँ पर डी आर लिखा है, चेंज है ये 0.1%। जो ओरिजिनल रेडियस था उसमें 0.1% का चेंज है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डी आर से करेंगे। मैंने आपको 5.1 में बताया था कि डी यानी डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं डी ओवर डी एक्स, वो हमारा होता है चेंज। तो डी आर मीन्स चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल आर में 0.1% का चेंज। और हमें प्रूफ क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम 0.3% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करेंगे एज वी नो। सबसे पहले तो मुझे वॉल्यूम चाहिए ना उस स्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है एक स्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देकर यहीं पर ही से रोक दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है कि चेंज इन वॉल्यूम होगा क्या। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किससे करूंगा, आर से, क्योंकि आर चेंज करने, रेडियस चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डी वी अपॉन डी आर करूंगा। यहाँ पे भी डी अपॉन डी आर किया जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो देखें 4/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, पाई भी कांस्टेंट बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका होगा, आर क्यूब का, आर के ऊपर क्यूब है, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 माइनस हुआ, बचा स्क्वायर। पावर के अंदर जाएंगे आर मिलेगा, तो डी आर अपॉन डी आर इज 1। तो असल में हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो ये डी आर यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उस तरफ भेज के मैं इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कैसा हो जाएगा ये, डी वी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और डी आर उस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि चेंज इन वॉल्यूम तो चाहिए, ये तो चाहिए, लेकिन ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि इसके साथ साथ ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि v भी चाहिए। तो v कहाँ पर है मेरा, v इक्वेशन 1 में। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करा दूंगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, सही है। इक्वेशन 2 ताकि ऊपर आए, dv ऊपर आए और v नीचे चला जाए। यहाँ पर भी आएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया अपॉन में। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया। और ये देखें, ये डबल डिवीजन वाला काम हो रहा है नंबर के साथ। इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 ऊपर आके 3 4 12 हो गया, अपॉन में रह गया 4। यहाँ क्या क्या बच रहा है, डी आर अपॉन सिर्फ एक आर बचा। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर 4 1 जा 4,
4 3 ज़ा 12, तो क्या बच गया मेरे पास, डी वी अपॉन वी डी आर, सॉरी 3 dr अपॉन आर, ये वैल्यू बच गई मेरे पास। ठीक है, अब डी आर मुझे पता है इन्होंने कितना दिया है, चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया गया है भाई, डी आर दिया है मुझे 0.1% ऑफ आर, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 0.1% साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया आर। तो डी आर मुझे अब परसेंट साइन के हट के मुझे क्या मिल गया है, यूनिट्स में मिल गया, यानी कि वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 ऐसे ही रह जाएगा, आर भी ऐसे ही रह जाएगा, डी आर की जगह क्या पुट किया जाएगा, डी आर की जगह पुट किया जाएगा 0.100 मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, इस आर से ये आर हो गया कैंसिल, क्या बचा भाई मेरे पास, 3 बच रहा है, 3 को 0.1 से कराएंगे तो 0.3 हो जाएगा, अपॉन में आ गया 100, यहाँ चल रहा है डी वी अपॉन वी। अब देखें 100% हटाया था तो 100 लगाया था हमने, ठीक है, अपॉन में, अब 100 हटाएंगे तो परसेंटेज लगा देंगे, किसी भी चीज़ को आप 100 से डिवाइड कराएंगे वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.3% कर दें। और मुझे क्या चाहिए था, डी वी चाहिए था, ये वी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गई ना बात प्रूफ, बिल्कुल सही जैसा इन्होंने कहा था, ये हो गया सवाल प्रूफ। अब देखें ये सवाल हमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब आपने 0.1% रेडियस चेंज किया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 0.3% का चेंज आया ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से। ये हो गया सवाल प्रूफ। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, अब हम चलेंगे आगे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्यों चुना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 8 दोनों सेम है, तो मैंने सोचा पहले ये दोनों सवाल साथ में करवा दिए जाएं, फिर हम बाकी के सवाल करेंगे। ठीक है, देखें सवाल में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, कह रहे हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप फिजिक्स में भी देख चुके हैं। ठीक है, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये, कहने के वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, लेंथ और जी दोनों को क्या लिया जाएगा, कांस्टेंट लिया जाएगा। कह रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सी, सॉरी लेंथ को नहीं, जी को कांस्टेंट लिया जाएगा, लेंथ चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टी फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टी, कह रहे हैं कि टी की कैलकुलेशन में जो एरर आया है, एरर आने का मतलब कि कितना चेंज आया, चेंज से मुराद डी टी, सही है, कितना चेंज आया वो फाइंड करें। कह रहे कि व्हेन एरर ऑफ 1% इज एक्सपेक्टेड इन द मेजरमेंट ऑफ एल, कह रहे हैं कि जब एल की मेजरमेंट की जा रही थी तो उसमें 1% का एरर आ गया, किससे 1%, ओरिजिनल लेंथ का 1% का एरर आ गया। ठीक है, तो वो भी चेंज हो गया, उसके अंदर 1% चेंज आ गया उसमें, तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, डीएल कहेंगे। अब ओरिजिनल टाइम पीरियड का कितना परसेंट चेंज आया है उसको हम क्या कहेंगे, डीटी कहेंगे, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सवाल है, करेंगे हम। यहाँ पर इन्होंने जो दिया है हमें एज वी नो करके हम काम करेंगे, एज वी नो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल को हमें हमेशा बचा के रखना होता है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट से हमें चेंज निकालना पड़ता है कि इसका कितना परसेंट चेंज आया। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या चेंज करने से हो रहा है, लेंथ चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एल, जो चीज चेंज करने से दूसरी चीज चेंज हो उसी के रिस्पेक्ट से करना है, तो डी टी अपॉन डी एल। लेकिन 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, तो इस दफा मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को बाहर निकाल रहा हूँ एक साथ, और डी ओवर डी एल मैं किस पे अप्लाई कर दूंगा, सिर्फ अंडर रूट एल अपॉन जी पर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट थे। अब क्या होगा, इसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो ये अंडर रूट भी मैं नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर लगा देता हूँ पावर 1/2, पावर नीचे उतरेगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, -1/2 हो गया। ठीक है, अब अंदर जाएंगे हम पावर के, और अंदर जाते ही मुझे क्या मिलेगा, एल और जी मिलेगा। जी को मैंने क्या बताया था, जी कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी है,
तो वो ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा बाहर, और डिफ्रेंशिएट कौन होगा, एल होगा, यानी कि डी एल अपॉन डी एल हो जाएगा। ठीक है, और डी एल अपॉन डी एल आप सबको पता है क्या होगा, 1 होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं, सब की सब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात याद रखिएगा। 2 से 2 कैंसिल, पाई एज इट इज रह गया। अब देखें इसकी पावर क्या है, -1/2 है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को इन्वर्स कर लूंगा। इन्वर्स से मुराद पूरे को मैं अपॉन में ले जाऊंगा, तो इसकी पावर हो जाएगी +1/2। सही है, अपॉन में इन्वर्स कर दिया मैंने, तो ऊपर पाई रह गया, और ये सब वैल्यू कहाँ चली गई, नीचे चली गई पूरी की पूरी। तो इसकी पावर क्या हो गई, +1/2। +1/2 की वजह से मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया डायरेक्ट। ये बच रहा है जी, यहाँ पर 1/g, डी एल अपॉन डी एल क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमने निकाला हुआ डी टी अपॉन डी एल। अभी हमें डी एल के साथ नहीं चाहिए, अपॉन में डी एल नहीं चाहिए, सिर्फ डी टी चाहिए, चेंज चाहिए। तो ये डी एल यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उस तरफ, इस तरफ आके हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डी टी बचा यहाँ पे, ऊपर पाए है, ठीक है, नीचे अब ये जी भी अपॉन में है, तो इसको भी हम साथ में मल्टीप्लाई करा देते हैं, जी √L अपॉन जी। ठीक है, और डी एल इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको मैंने कर दिया ऊपर, ये 1 खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हो गया काम हमारा। अब मुझे चेंज तो चाहिए, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट से, ओरिजिनल टी की रिस्पेक्ट से। तो मैं क्या करूंगा, वही काम, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। अपनी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा दूंगा, तो डी टी ऊपर और टी नीचे, इसकी सारी वैल्यूज ऊपर आएंगी। पाई डी एल अपॉन जी √L अपॉन जी। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दिया मैंने, ताकि वैल्यूज आ जाओ, जगह ज्यादा यूज ना हो। अपॉन में क्या आएगा, 2 पाई √L अपॉन जी। ठीक है, डीएल भी साथ में मौजूद है। अब क्या करना है, मुझे डबल डिवीजन को सॉल्व करना है। ये तो डी टी अपॉन डी टी चल ही रहा है, ठीक है, डी टी अपॉन टी चल रहा है। यहाँ डबल डिवीजन वाला काम होगा। देखें, इस वैल्यू के नीचे ये पूरी वैल्यू है, इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी डी एल। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 पाई और जी, और फिर √L अपॉन जी, √L अपॉन जी, दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर से रूट भी हो गया कैंसिल। ठीक है, इस पाई से ये पाई भी हो गया कैंसिल, तो ऊपर बच रहा है सिर्फ डीएल, नीचे हो गया 2 पाई, सॉरी पाई कैंसिल हो गया, जी बचा, और क्या आ गया ब्रैकेट के बाहर, रूट कैंसिल होने से L अपॉन जी। इस जी से ये जी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या मिला, डी टी अपॉन टी। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, जो जो बच रहा है वो वैल्यूज लिखनी है। तो जगह कम है, हम शिफ्ट होंगे उस तरफ, यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम वहां करते हैं। चाहे इस तरफ आते हैं हम, ये मिटा देता हूं मैं सब कुछ। अब देखें क्या क्या चीजें बच रही हैं मेरे पास, इसको अलग कर देते हैं। डी टी बचा, अपॉन में टी भी बचा, 2 बचा नीचे, ऊपर डी एल, नीचे 2, जी से जी भी कैंसिल, और क्या बच गया, एल। ठीक है, अब हम निकालेंगे चेंज। चेंज कितना दिया था डी एल का, 1% ऑफ एल। ठीक है, अब परसेंट को खत्म करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/100 मिल जाएगा, और ये आ गया एल। ठीक है, अब ये डी एल उठा के मैं कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, डी एल 1/100 ऑफ एल। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, 2L आ गया, इस L से ये L हो गया कैंसिल, डी टी अपॉन टी चल रहा है, डी टी अपॉन टी आ गया, 2 और ये मल्टीप्लाई होंगे आके, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, चलें ऐसे भी नहीं लिख रहा मैं, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि 2 और 100 को मल्टीप्लाई कराऊं। 100 मेरा काम आएगा परसेंटेज लगाने में।
अब 1/2 को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.5 अपॉन में 100 बच रहा है, मतलब 0.5 ऑफ 100। अब ये बनाया कैसे मैंने, ये ऐसे बचता, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 ऑफ 100, ठीक है। डी टी अपॉन टी, ये चलता हुआ आ रहा है डी टी अपॉन टी। अब 0.5 अपॉन में 100 आ रहा है, 100 खत्म करेंगे तो क्या लगा देंगे हम, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब मुझे सिर्फ डी टी चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं हम, लेकिन ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ भेज के हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.5% ऑफ टी, ठीक है। चेंज इन टी आया है, यानी कि टाइम पीरियड में चेंज आया है कितना, 0.5% ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड यानी कि टी। ये हो गया आपका आंसर। कितनी आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया तो दूसरा खुद ब खुद हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया हमारा और 8 भी हो गया, ठीक है। उतार लें जल्दी से।